तो दोस्तों डेली आप 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ रहे होंगे। जो टॉप करता है यानी जो टॉपर बनता है वो भी 2 से 3 घंटा डेली पढ़ता है। तो क्या कारण है कि वह टॉप कर जाता है? क्या कारण है कि क्योंकि देखिए आप जितना देरी पढ़ते हैं उतना देरी तो वह भी पढ़ता है। क्या कारण है कि वह टॉप कर जाता है? देखिए एक ही कारण है, बस वह उस कारण को दूर कर देता है। और आप भी जितना देरी पढ़ते हैं उतना देरी तो वह भी पढ़ता है। मान लीजिए कि आप भी दाल भात खाते हैं तो वह भी तो दाल भात खाता है। क्या वो स्पेशल कहीं विदेश से खाना मंगवाता है? क्या नहीं। तो वह टॉप क्यों कर जाता है और क्या कारण है, यही इस वीडियो में बताएंगे। क्या बोले हैं कि एक कारण है, इसी कारण के चलते आप टॉप नहीं कर पाते हैं और वह इस कारण को दूर कर दे टॉप कर जाता है, यानी वह टॉपर बन जाता है। देखिए 10-12 को यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप सही तरीके से जान लीजिएगा ना तो आप भी आपके एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम होगा ना तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, पढ़ाई करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो वो बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। देखिए वह 1-1 घंटा पढ़ेगा, 2 घंटा पढ़ेगा, लेकिन वो जो 10-12 को यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को दिमाग में रख कर वह पढ़ता है। आप सोचिएगा कि हम चलिए आज 4 घंटा पढ़े, आज 5 घंटा पढ़े, हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर मंगा लेंगे। आप केवल पढ़ाई सोच के करते हैं चलिए हम पढ़ाई इतना देर किए उतना देर किए, लेकिन ये सब जो कारण है ना, यहाँ पे जो लिखा गया है ना, जो 10-12 को पॉइंट बताया गया, इस पॉइंट के बारे में आप नहीं जानते हैं। इस पॉइंट को जान लीजिए, आप भी आपके एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप भी टॉपर जरूर बन सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट है कि पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि देखिए जो टॉप स्टूडेंट करता है, जो टॉपर रहता है ना, वो हमेशा पढ़ाई सोचता है कि हम कुर्सी पर या टेबल पर बैठकर ही करता है। वो सोचता है कि हम आपको बिछाना पड़े। वो अच्छे तरीके से 10-12 जो आपको पॉइंट बोले हैं ना, वो इस पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख कर पढ़ता है। और जो आपको शुरू में बोले हैं कि आप सोचिएगा 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, और 1-2 घंटा पढ़ता है लेकिन टॉप कर जाता है। बस ये सब पॉइंट है ना, इसी सब पॉइंटों को दिमाग में रखता है और टॉप करता है। तो हमेशा देखिए वो सोचता है कि हमेशा हम कुर्सी या टेबल पर ही बैठकर पढ़ाई करता है। तो आपको भी हमेशा 2 या 3 महीना बचा हुआ है, बस जैसे बता रहे उसी तरीके से करो। और जैसे से इस चैनल पर कराया जा रहा है बस उतना करते जाओ, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ ही जाएगा। देखिए पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेट कर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बिस्तर पर सूत कर आराम से पढ़ाई करते हैं या बैठ कर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए क्या कारण है, लेट कर पढ़ने से या बैठ कर पढ़ने से बिल्कुल दिमाग में नहीं जाता है और बिल्कुल नींद आने लगता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर ही बैठ कर करें, और बिछाना पर यानी बिस्तर पर लेट कर पढ़ते हो या वहाँ पर बैठ कर पढ़ते हो तो आपको पढ़ा हुआ बिल्कुल दिमाग में नहीं जाता है। और आप सोचते हैं कि आज हम 2 घंटा पढ़े या 3 घंटा, यानी सोच के पढ़िएगा, उठ के पढ़िएगा बिछाना पर, तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और आप सोचते हैं कि आज 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यही ना कारण है भाई। आप तो सोचते हैं बहुत देरी हम पढ़ लिए, चलिए हम टॉप कर जाएंगे, इतना पढ़ ले उतना कुछ नहीं भाई, बिल्कुल आपको दिमाग में नहीं जाएगा। और पढ़िएगा तो बिल्कुल आपको नींद आने लगेगा। हमेशा क्या करना है कि कुर्सी टेबल पर ही बैठकर करना है पढ़ाई, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए पढ़ाई समय यानी पढ़ते समय हमेशा टेलीविजन ना चलाए और रेडियो या गाना बंद रखे। देखिए रेडियो तो बंद हो चुका है, आपके पास मोबाइल है, टेलीविजन है यानी टीवी है, ठीक है। तो पढ़ाई हमेशा आपको मोबाइल हो या कुछ भी हो, जो गाना सुनने वाला, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि मैथ के सवाल या कुछ भी बनाते हैं ना तो वह गाना बजा देते हैं, गाना बजाकर मैथ के सवाल बनाते हैं या कुछ भी याद करते हैं या पढ़ते हैं। तो आपको बिल्कुल आपको 2 ही घंटा पढ़ना है, 3 ही घंटा पढ़ना है। ये नहीं कि 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ऐसे पढ़े, दिन रात पढ़ते रह गए, ऐसे नहीं। 2 से 3 ही घंटा पढ़ना है। और जो 10-12 को पॉइंट है, इस 10-12 को पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। बिल्कुल आपको गाना बंद करके रखना है और बिल्कुल कुर्सी या टेबल पर बैठकर ही आपको पढ़ाई करना है। और गाना या जो भी आपके पास मोबाइल हो ना, उसे क्या करना है, उसको गाना नहीं बजाना है। देखिए तीसरा पॉइंट में यहाँ पर बताया, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दे या फ्लाइट मोड में उसे मार दे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि पढ़ाई हमेशा आपके पास मोबाइल होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य बात है कि वहाँ पे समय देखने के लिए आप रखिएगा, लेकिन उसे स्विच ऑफ कर दीजिएगा। स्विच ऑफ तो करेंगे तो आप वहाँ पे समय नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फ्लाइट मोड में यानी स्लाइड मोड में वहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। बिल्कुल एक तीसरा नंबर पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा पॉइंट है कि पढ़े हुए पाठे को लिखते भी चले। क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसे एक बार आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसे
उसे अपने कॉपी में, फ्रेश कॉपी में लिखते चलिएगा। क्योंकि अगर आपको कहीं पढ़ाना भी रहेगा, मान लीजिए कि फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ का, भविष्य में कहीं पर मान लीजिए कि आप 12th में हैं, 12th का मान लीजिए केमिस्ट्री का फेयर आप बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, आपके शहर में यानी गांव में जहां पर भी आपको पढ़ाना होगा ना, तो पहले जो भी होता है तो नोट से पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते उसको आप जो भी नोट्स किए होंगे यानी जो भी नोट्स बनाए होंगे अपने अनुसार बहुत बेटर ही बनाए होंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से जो भी नोट्स बनाता है वो बहुत अच्छे ही बनाता है, ठीक है। उसे पढ़ पढ़ के आराम से आप भविष्य में यानी जब भी आपको कहीं पर मौका मिले पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ा सकते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसे एक बार जरूर से जरूर आप क्या कीजिएगा, नोट्स बना ही लीजिएगा। देखिए कोई भी पाठ्य को कम से कम 3 बार जरूर पढ़े, क्योंकि देखिए कोई भी आप वहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप 3 से 4 बार जरूर पढ़िएगा, कम से कम 3 बार आपको जरूर पढ़ना है। क्योंकि देखिए चौथा नंबर यानी छठा नंबर पॉइंट बताया गया कि रटने की प्रवृत्ति से बचे, यानी जो भी आपको रटने वाला चीज होगा उससे जरूर आप बचिएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी चैनल पर पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाएं या एक और सर हैं वो भी पढ़ाते हैं, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी पढ़ाया जाता है ना आपको रटने का बिल्कुल नहीं बताया जाता, जो कंसेप्ट बताया जाता है ना बिल्कुल आपको वीडियो देखते ही मैं आपको याद करवा दिया जाता है और उसमें बोला ही भी जाता है कि रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये छठा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी पढ़िएगा ना उसको आपको रटना नहीं है, उसे सोच समझ कर पढ़ना है, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़े उसको सोच समझ कर जब एक बार पढ़ लीजिएगा ना समझ कर, तो आपको दोबारा उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको यानी क्वेश्चन आंसर का याद करने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। आज सोच के समझ कर यानी बढ़िया से पढ़ रहिएगा तो आराम से उसका आंसर आप दे दीजिएगा। देखिए 7वां पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, नहीं देखिए छोटा मोटा एक नोट से जरूर बनाते चलेगा, क्योंकि देखिए परीक्षा के समय आपको काम आएगा। क्योंकि देखिए एक छोटा नोट्स यानी देखिए हर चैप्टर यानी से सवाल तो पूछा जाता है लेकिन हर चीज क्या पूछ दिया जाता है नहीं, उसमें जो अच्छा पॉइंट रहता है, अच्छा जो क्वेश्चन रहता है उसे जरूर आप एक कॉपी में अपने कॉपी में उसे शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएगा। क्योंकि यानी जब भी आपका परीक्षा होगा ना उस घड़ी आपको मालूम चलेगा कि चले ये क्वेश्चन अच्छा इसे पढ़ के जाइएगा तो शायद वही सब क्वेश्चन आ जाए। आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। देखिए यही सब पॉइंट है ना, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यानी ये सब जो पॉइंट है ना इसी सब पॉइंटों को जो टॉप करता है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से या तो कॉपी में लिख कर अपने दीवार में जहाँ पर पढ़ता है वहाँ पर लिख देता है, नहीं तो ये सभी को बार बार यही सब चीज़ों पर ध्यान देता है कि चलिए आपको पढ़ाई आज कैसे करना है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। वह देखिए 10 से 12 घंटा नहीं पढ़ता है, 2 से 3 ही घंटा पढ़ता है, लेकिन स्मार्ट तरीका से वह पढ़ता है और बहुत अच्छे तरीके से वह कुछ भी काम नहीं करता है, केवल पढ़ाई पर ही 2 घंटा वह फोकस देता है। आप क्या कीजिएगा कि लेट कर पढ़िएगा यानी सो कर पढ़िएगा, उठ कर पढ़िएगा यानी कहीं आप बैठ कर पढ़िएगा, ऐसा पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट है कि पढ़े हुए पाठ्य के ऊपर विचार जरूर करें। क्योंकि देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं ना तो अपने मित्रों से यानी अपने जो भी दोस्त रहिएगा ना, यानी जो भी आपका दोस्त रहेगा, मान लीजिए कि आप 12th में है, ठीक है, वो अभी तो 12th में है, आप मान लीजिए कि कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अभी तो वहीं कहीं पर पढ़ ही रहा है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है उसे याद कर लीजिए आप भी, उससे पूछेगा कि बताइए इसका आंसर ओम का नियम क्या था, तो वो जरूर याद किया होगा तो बताएगा, अब नहीं किया होगा तो समझिए कि भाई आप जरूर याद कीजिएगा। अगर बताएगा देखिएगा वो किस तरीके से वो बता रहा है, ठीक है। अगर वो सही तरीके से बताता है तो समझिए कि ओ इसका तैयारी तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन हमारा तैयारी अच्छा, हम तो याद किए हैं लेकिन उससे अच्छा नहीं किए हैं, तो उससे बेटर सोचिएगा कि हम इससे बेटर कैसे याद करें। देखिए 8वां नंबर पॉइंट था तो अपने दोस्तों से जरूर चर्चा कीजिएगा, ठीक है। 9वां नंबर पर सवाल है यानी 9वां नंबर पॉइंट है कि पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए जो क्वेश्चन बैंक रहता है ना उसको क्या कीजिएगा, अपने प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा होगा ना उसको आपको देखिए टॉपिक को छांट ले, देखिए किस टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछा गया है उस टॉपिक को आपको छांट लेना है और एक कॉपी आपको बना लेना कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये नहीं आपसे हो रहा है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको सारा चीज़ आपको करा देंगे, ठीक है। ये 9वां नंबर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10वां नंबर है से ये पॉइंट के संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस आता है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर आप रात कर ज़्यादा खाकर सो जाइएगा ना तो आपको बिल्कुल नींद आने लगेगा, आएगा कि नहीं। आपको इस घड़ी अगर आप 10th में है या 12th में है इस घड़ी आपको मोटाना नहीं है, आपको बहुत कम ही खाना खाना है, क्योंकि संतुलित खाना थोड़ा सा खाना है। क्योंकि अभी भी अगर आप मोटा जाइएगा, ज़्यादा खाना खाइएगा तो बिल्कुल आपको आलस आएगा, नींद आने लगेगा, और थोड़ा खाना खाइएगा अगर
आप संतुलित रहिएगा, अगर आप हेल्दी रहिएगा तो बिल्कुल आपको दिमाग फ्रेश रहेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा और अच्छे तरीके से आप जो भी याद कीजिएगा आपसे याद हो जाएगा। ये 10वां नंबर पॉइंट है जो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये 11वां नंबर और 12वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसे मानचित्र या ग्राफ के माध्यम से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे पढ़े हुए बहुत दिनों तक आपको याद रहता है, ठीक है। यहाँ पे 12वां नंबर पॉइंट है कि पढ़ाई करते समय यानी कंप्यूटर या इंटरनेट का सहायता जरूर आप ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में सवाल में फंसते हैं तो अगर आप इंटरनेट या मोबाइल की सहायता बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखिए इसे थोड़ा आस्ते आस्ते यानी आराम से ऊपर करते हैं। सभी को आप वीडियो को रोक रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में सभी को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बताया गया है ना, ये जो पॉइंट बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी को आपको ध्यान में रखकर ही पढ़ाई करना है अगर आपको टॉप करना है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।